माँ, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। ट्रैवल मैगजीन के पन्ने पलटते हुए किरण ने माँ से कहा, अपने पापा से कहो कि काम से छुट्टी लें और हम लोगों को घुमा लाएं। अंजलि ने जवाब दिया, पापा और छुट्टी, उनके लिए तो काम ही सब कुछ है। उनके भरोसे रहे तो कहीं नहीं जा पाएंगे। किरण ने मैगजीन रखते हुए कहा, तो विशाल से कह दो कि हम तीनों घूमने जाएंगे। अंजलि ने सुझाया, भाई वो तो पापा के नक्शे कदम पर है। किरण कहते हुए उदास हो गई। अंजलि जानती है कि पति पर काम का भूत सवार है और बेटे को भी नौकरी और दोस्तों से फुर्सत नहीं। हर साल स्कूल की छुट्टियों में किरण का घूमने का यह यक्ष प्रश्न सामने आ खड़ा होता। पिकनिक या नानी दादी के घर तक जाना ही हो पाता। किरण बड़ी होती गई, साथ ही उसकी शिकायतें भी। अब कॉलेज में आ गई है किरण। रात के खाने पर किरण ने कहा, पापा चलो इस बार कहीं घूम आए। सुनकर सुहास ने कहा, सॉरी बेटा, अभी बहुत काम है, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर चली जाओ। पापा, यदि हर काम फ्रेंड्स के साथ करना है तो फैमिली की ज़रूरत ही क्या है। कहते हुए किरण अपने कमरे में चली गई। सुहास ने पत्नी की ओर देखा और कहा, देखा किस तरह से बिहेव करती है, सब तुम्हारी सह का नतीजा है। अंजलि मौन रही। वह बेटी की कमरे की ओर बढ़ गई। किरण गुमसुम सी बैठ गई थी। चल खाना खा ले। बेटी के सिर पर हाथ फेर कर अंजलि बोली, मम्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भाई और पापा तो अपने टूर ट्रैवल पर रहते हैं, हमें सजा। मेरी फ्रेंड्स के मम्मी पापा हर साल उन्हें कहीं ले जाते हैं, पापा तो कुछ ज़्यादा ही। अंजलि ने बेटी को गले से लगा लिया। जिस दंश ने उसको आहत किया वही बेटी को भी चुभ रहा है। मेरी प्यारी, तेरी माँ है ना तेरे साथ, इस बार कुछ तूफानी करते हैं। अंजलि ने कहा, माँ हाँ किरण, हम दोनों ही चलते हैं। सच मम्मा? हाँ चल अब खाना खा। अंजलि उसे डाइनिंग टेबल पर ले आई। सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद अंजलि ने किरण के साथ नेट पर जगह देखना शुरू किया। तभी अंजलि का फ़ोन बज उठा। सासू माँ का फ़ोन, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया। हाल चाल के बाद उसने घूमने जाने की बात बताई तो उन्होंने कहा, मैं भी चलूँगी, बिना तुम्हारे पापा के कभी गई नहीं, पर अब तुम लोगों के साथ जाऊंगी और अपनी माँ से भी पूछ लो। अंजलि ने जब किरण को बताया तो वह बहुत खुश हुई। दादी भी हमारी टीम में है, मम्मा नानी से भी पूछ लो, वह बोली। अंजलि ने कहा, यह पहल तुम ही करो बस। किरण ने नानी को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी हाँ कर दी। बहुत सारी जगह देखने के बाद आखिरकार हिमाचल जाना पक्का किया। अंजलि की सहेली के ट्रैवल एजेंट पति की मदद से बुकिंग हो गई। सब एकदम शांति से हो रहा था। किरण जितनी खुश थी उससे अधिक अंजलि प्रसन्न थी। दोनों बुजुर्ग एक साथ आ गई। माँ और सास को साथ देखकर सुहास को आश्चर्य हुआ। आप दोनों बिना बताए, कुछ खास? उसने पूछा। बेटे के घर आने के लिए क्या परमिट लेना होगा? सुहास की माँ ने जवाब दिया, नहीं। वह हौले से बोला, तुझे तो फुर्सत होती नहीं, इसलिए पोती से मिलने आ गई और समधिन को भी ले आई। ऑफिस जा, देर हो रही होगी, उन्होंने बेटे को टोका। किरण तो दादी के गले लग गई और नानी को बोली, आप दोनों कितनी अच्छी हैं, थैंक यू। अरे थैंक यू तो हम कहेंगे, पहली बार बहू और पोती के साथ कहीं जाऊंगी। पहली बार अपने आप जाने का सुख बुढ़ापे में ही सही, तेरी बदौलत मिला तो सही। दादी ने माथा चूमते हुए कहा। नानी की आंखें भी अश्रुपूर्ण हो गईं। कहने को सब है पर आज़ादी नहीं। रात को जब सब गपशप कर रहे थे तब अंजलि ने कहा, सुहास हम लोगों की सुबह फ्लाइट है। कहाँ की? उसने पूछा। हम चारों शिमला जा रहे हैं घूमने, अंजलि ने उत्तर दिया। चारों? वह कुछ कहता उससे पहले सासू माँ बोली, हम 4 महिलाएं, समझे कि नहीं? पर माँ बुढ़ापे में पहाड़ पर? सुहास बोल उठा, तुम्हारी इसी चिंता के कारण तो कहीं हम निकल ही ना सके। मरने से पहले कम से कम पहाड़ देखने का शौक तो पूरा कर लें। सासू माँ बोली, तुम परेशान मत हो, हम सब अपना देख लेंगी। माँ के आगे सुहास निरुत्तर था, चुप ही रहा। सोने से पहले क्रेडिट कार्ड और नोटों की एक गड्डी अंजलि के हाथ पर रख दी। सुबह अंजलि उठी तो देखा सुहास भी जग गया है। सुहास खुद सबको एयरपोर्ट छोड़ने गए। विदा लेते समय सुहास ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और हौले से कहा, सॉरी। किरण बोली, इट्स ओके पापा, एंजॉय योर जर्नी किरण। सुहास ने जोर से कहा। बाय करके चारों यात्री सफर पर निकल पड़ी और सुहास हाथ हिलाता रहा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।